ऑपरेशन शाबान की बलोचिस्तान समेत हिस्से भर के अमन का सामन आलमी सतह पर भी पजीराई। मारूफ आलमी जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक फितनल खारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन शाबान के मुस्बत असरात न सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि पाकिस्तान के मजमूई अंदरूनी इस्तेहकाम पर भी मुरतब होंगे। अमेरिका की ईरान पर मुसलसल छठे रोज बमबारी। रेलवे स्टेशन पुल निशाना, 7 अफराद शहीद। US सेनेट कॉम के मुताबिक अखबास शाहबहार और बंदरबास में रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर, रेलवे स्टेशन और पुल पर हमले। बंदरबास के मुख्तलिफ इलाकों में हमले के बाद बिजली की फराहमी मुतासर। ईरान के बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी तनसीबात पर जवाबी हमले। बहरीन के सहीर बेस में अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और जासूस तैयारों को ड्रोन से निशाना बनाया। कुवैत में अमरीकी मिसाइलों की बैटरी को निशाना बनाया। धुएं के बादलों ने इलाके को घेरे में ले लिया। उर्दन में भी हवाई अड्डे पर मिसाइल दाग दिए गए। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मलेशिया विजिट वीज़ों की आड़ में मुबैना साइबर फ्रॉड की कोशिश नाकाम। 2 मुसाफिर गिरफ्तार। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। और पाकिस्तान की पहली रोज शिपमेंट से 2000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक गाड़ियां कराची पहुंच गई। MV ग्रेड शिंगाई कामयाबी से कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज रोरो जहाज़ के जरिए पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद। तारीखी संग मील रोरो जहाज़ों से गाड़ियां बराह रास्त लोड और अनलोड की जाती हैं। अमेरिका के ईरान में रात भर रेलवे स्टेशन, पुलों और हवाई अड्डों पर बमबारी। चाबहार और बू शहर में भी धमाके। मजीद 7 अफराद शहीद और 9 जख्मी हो गए। सेनेट कॉम ने कहा है कि खलीजी ममालिक पर ईरान के हमलों से अमरीकी अफवाज की ऑपरेशन सरगर्मियों पर कोई असर नहीं पड़ा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान पर मुसलसल छठी रात भी अमेरिकी हमलों का सिलसिला जारी रहा। अमेरिकी लड़ाका तैयारों, ड्रोन और जंगी बहरी जहाजों ने दुरुस्त निशाना बनाने वाले जदीद हथियारों का इस्तेमाल करते हुए ईरान के दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों का हदफ बनने वाले मकामात में साहली निगरानी और फिजाई दिफाई तनसीबात, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ईरान की बहरी अस्करी सलाहियतों से मुताल्लिक तनसीबात शामिल थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फौज ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरान शहर, एयरपोर्ट, बंदर अब्बास, बंदर खमीर, अहवाज और बोशहर में हमले किए हैं और 5 पुल तबाह कर दिए। बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर, रेलवे स्टेशन पर भी हमला किया गया। बंदर अब्बास के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी है, जबकि बोशहर में बहरी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। तर्जुमान अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने वजाहत की है कि मशरिक वस्ता में अमरीका के 50,000 फौजी तैनात हैं और वो किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। ईरानी फौज ने अमरीका की मुसलसल छठे रोज बमबारी के जवाब में बहरीन, उर्दन, कुवैत और कतर में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी फौज के मुताबिक बहरीन के सही बेस पर अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और जासूस तैयारों को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। तेहरान ने कुवैत में भी ड्रोन हमले किए। ईरानी ड्रोन ने अमरीकी मिसाइलों की बैटरी को निशाना बनाया, जिससे धुएं के बादलों ने इलाके को घेरे में ले लिया। कुवैती वजारत दिफा ने फ़िज़ाई हुदूद में 32 ड्रोन्स की तस्दीक करते हुए बताया कि ड्रोन्स का मलबा मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में गिरा, जिससे कुछ मकामात पर माली नुकसान हुआ। ईरानी फौज के मुताबिक उर्दन में भी हवाई अड्डे पर मिसाइल दागे गए हैं। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बरतानवी सरजमीन के मुबैना इस्तेमाल से मुतालिक खदशात पर मुतहरिक होने की तस्दीक करते हुए कहा कि इस हवाले से कानूनी इक़दामात का जायज़ा आखिरी मरहले में है। और बयान के मुताबिक ये रिव्यू लॉर्ड मैकडोनल्ड की सरबराही में कराया गया है, जिसमें आज़ादी इजहार पर और पुरअमन एहतजाज और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान मुतवाज़न कानूनी हुदूद का जायज़ा लिया गया। रिव्यू में यह भी देखा गया कि मौजूदा कवानीन नफरत अंगेज़ी और धमकी आमेज़ रवैयों से आवाम को मौसर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं या नहीं। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक बरतानिया में पुरअमन एहतजाज और आज़ादी इजहार अहम जमहूरी हुकूक हैं, ताहम ये मुतलक नहीं कि बल्कि कानून के दायरे में महदूद है। होम ऑफिस का कहना है कि एहतजाज के दौरान तशद्दुद, धमकी, नफरत अंगेज़ी या आवाम में खौफ व हिरास फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। बयान में यह भी कहा गया कि आज़ादी इजहार का हक नफरत पर उकसाने, तशद्दुद की तरगीब देने या मुजरिमाना तर्ज़ अमल तक नहीं फैलता, जबकि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मुजाहिरों के खिलाफ पुलिस को मुकम्मल कानूनी इख्तियारात हासिल हैं। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक ऐसे एहतजाज या सरगर्मियों पर कानूनी पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं जो आवाम को हिरासा करें, खौफ ये या बेचैनी पैदा करें। नफरत अंगेज़ जराइम और धमकी आमेज़ रवैयों के खिलाफ कानून पूरी सख्ती से नाफिज किया जाएगा। होम ऑफिस ने यह भी कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी से
कि पुरअमन एहतजाज के हक़ और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान मौसर तवाज़ुन बरकरार रखा जाए। इसी मकसद के लिए एहतजाज और नफ़रत अंगेज़ जराइम से मुताल्लिक़ क़वानीन के जामे जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बरतानवी सरज़मीन के इस्तेमाल पर बरतानवी हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर इस चीज़ की तस्दीक की गई है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ बरतानवी सरज़मीन के इस्तेमाल से मुतालिक ख़दशात पर बरतानवी हुकूमत ने तस्दीक की है। बरतानिया में पुरअमन एहतजाज आज़ादी इज़हार मुतलक हुकूक नहीं, पुरअमन एहतजाज का हक़ सिर्फ कानून के दायरे में है। तशद्दुद, धमकी और खौफ फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में नफ़रत अंगेज़ और तशद्दुद पर मबनी इक़दामात करने से हर हवाले से रुकना होगा और इस हवाले से इक़दामात भी किए जाएंगे। कानून हरकत में ज़रूर आएगा। कानून के दायरा कार में रहते हुए तमाम तरह इक़दामात करने की इजाज़त होगी, वगरना इस पर पाबंदी आयद होगी। बरतानिया में पुरअमन एहतजाज और आज़ादी इज़हार मुतलक हुकूक नहीं, पुरअमन एहतजाज का हक़ सिर्फ कानून के दायरे में है। तशद्दुद, धमकी और खौफ फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती है। बरतानवी होम ऑफिस की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इस हवाले से तमाम तर चीज़ों का बगौर जायज़ा लिया जा रहा। पुरअमन एहतजाज और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। बरतानवी होम ऑफिस की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बरतानवी सरज़मीन के इस्तेमाल पर बरतानवी हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आया है। बरतानवी हुकूमत ने एहतजाज और नफ़रत अंगेज़ जराइम के क़वानीन का जायज़ा लिया ताकि आज़ादी इज़हार राय और अवामी तहफ़्फ़ुज़ में मुतवाज़िन हुदूद बरकरार रह सकें। और बरतानवी हुकूमत ने एहतजाज और नफ़रत अंगेज़ जराइम के क़वानीन का जायज़ा लेने के लिए लॉर्ड मैकडोनल्ड की सरबराही में ये रिव्यू करवाया है। रिव्यू में बाकायदा तौर पर इस चीज़ की तस्दीक की गई है। रिव्यू में आज़ादी इज़हार, पुरअमन एहतजाज और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान मुतवाज़िन हुदूद का जायज़ा लिया जा रहा है। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक तमाम तर चीज़ों का बगौर जायज़ा लिया जा रहा और इस हवाले से मज़ीद इक़दामात भी किए जाएंगे। पुरअमन एहतजाज और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। बरतानवी होम ऑफिस की जानिब से वाज़ेह तौर पर इस हवाले से ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बरतानवी सरज़मीन के इस्तेमाल पर बरतानवी हुकूमत का यह रद्द-ए-अमल सामने आया है। लॉर्ड मैकडोनल्ड्स की रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जा चुकी है और इस हवाले से मज़ीद इक़दामात इसी तनाज़ुर में मज़ीद भी सामने आने वाले हैं। आपको आगाह कर रखे गए इस हवाले से मज़ीद